नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि वालों के अगले 5 सालों के राशिफल के बारे में। जी हाँ, 2026 से लेकर 2030 तक मेष राशि वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। इन 5 सालों में आपका करियर किस दिशा में जाएगा, पैसा और संपत्ति बढ़ेगी या खर्च बढ़ेंगे, प्रेम, विवाह और रिश्तों में क्या बदलाव आएंगे, और सबसे अहम, शनि की 7.5 आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। अगर आप मेष राशि के हैं या आपके परिवार में कोई मेष राशि का है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय और सुझाव जो इन 5 सालों को आसान बना सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2026 में मेष राशि वालों के लिए साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर 1 जून 2026 तक बृहस्पति आपके तीसरे भाव यानी मिथुन राशि में रहेंगे। इस दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत होंगी, छोटी यात्राएं लाभदायक रहेंगी, भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे। लेकिन जून 2026 के बाद बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और आपके चौथे भाव को सक्रिय करेंगे। ये समय घर, जमीन, वाहन और प्रॉपर्टी निवेश के लिए बहुत शुभ होगा। 2026 में शनिदेव आपके 12वें भाव यानी कि मीन राशि में रहेंगे। ये स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं, विदेश यात्रा की संभावना है और कभी कभी मन में बेचैनी महसूस हो सकती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, ये समय आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत अच्छा है। दिसंबर 2026 तक राहु आपके 11वें भाव कुंभ राशि में रहेगा, जो लाभ और आय के लिए बहुत शुभ है। केतु 5वें भाव सिंह राशि में रहेगा, जो संतान, शिक्षा और रचनात्मकता से जुड़े मामलों में कुछ उतार चढ़ाव दे सकता है। 2026 में करियर के क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, खासकर साल के दूसरे हिस्से में। व्यवसायी लोग नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं। प्रेम के मामले में ये साल मिला जुला रहेगा। अविवाहित लोगों को नए रिश्ते मिल सकते हैं। विवाहित जोड़ों को धैर्य रखना होगा और एक दूसरे को समझना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। नींद पूरी लें, व्यायाम करें और तनाव से बचें। पेट और आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, तो सावधानी बरतें। 2027 मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। जून 2027 में शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके पहले भाव में आएंगे और यहीं से आपके 7.5 की शुरुआत होगी। अब घबराइए मत। 7.5 का मतलब सिर्फ मुश्किलें नहीं होती हैं। ये समय आत्म परीक्षण, परिपक्वता और जिम्मेदारी सीखने का समय है। शनिदेव आपको मजबूत बनाने आ रहे हैं। जब शनि पहले भाव में होते हैं तो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर काम करना पड़ता है। आप ज्यादा गंभीर, जिम्मेदार और अनुशासित बनेंगे। कुछ लोगों को शारीरिक कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है। हालांकि अक्टूबर 2027 में शनि वक्री होकर वापस मीन राशि में चले जाएंगे, जो थोड़ी राहत देगा। लेकिन फरवरी 2028 में फिर से मेष राशि में आ जाएंगे। अच्छी खबर यह है कि 2027 में बृहस्पति आपके 5वें भाव यानी सिंह राशि में रहेंगे, जो बहुत शुभ है। ये समय संतान सुख, शिक्षा, रचनात्मकता और प्रेम के लिए अनुकूल है। बृहस्पति शनि के कठिन प्रभावों को संतुलित करेंगे। 2027 में राहु मकर राशि यानी आपके 10वें भाव में आ जाएगा, जो करियर के लिए महत्वाकांक्षी ऊर्जा देगा। केतु आपके चौथे भाव कर्क राशि में रहेगा, जो घरेलू शांति में कुछ बाधाएं ला सकता है। 2027 में करियर में बदलाव आ सकते हैं। कुछ लोग नौकरी बदल सकते हैं, कुछ को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धैर्य और मेहनत बहुत जरूरी है। पैसे के मामले में सावधान रहें, बेवजह खर्च ना करें, बचत करें और निवेश सोच समझ कर करें। 2028 में फरवरी से शनि स्थायी रूप से मेष राशि में रहेंगे, लेकिन अप्रैल 2028 में शनि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके दूसरे भाव में। ये 7.5 का दूसरा चरण है। जब शनि दूसरी भाव में होते हैं तो आपको धन, परिवार और वाणी से संबंधित मामलों में सावधान रहना होगा। आय में थोड़ी कमी हो सकती है, पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और बोलने में सावधानी बरतनी होगी। लेकिन याद रखें, शनि मेहनत का फल देने वाले देवता हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी। 2028 में बृहस्पति कन्या राशि में रहेंगे, यानी आपके 6ठे भाव में। ये स्थिति शत्रुओं पर विजय, रोगों से मुक्ति और सेवा के कार्यों में सफलता देती है। आप अपने प्रतिस्पर्धियों को हरा सकते हैं।
राहु धनु राशि आपके 9वें भाव में आ जाएगा, जो भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं से जुड़ा है। विदेश जाने की संभावना बन सकता है। केतु तीसरी भाव मिथुन राशि में रहेगा। 2028 में करियर में धैर्य की जरूरत है। तुरंत परिणाम की उम्मीद ना रखें। जो काम कर रहे हैं उसे मजबूती से करते रहें। व्यवसायी लोगों को नकदी प्रवाह पर ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दांत, हड्डियों और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। नियमित चेकअप करवाएं। परिवार और रिश्तों में संयम रखें। गुस्से पर नियंत्रण रखें और प्यार से बात करें। ये समय आपको संयम और धैर्य सिखा रहा है। 2029 में शनि पूरे साल वृषभ राशि में रहेंगे। ये 7.5 का मध्य चरण है। अब आप इस ऊर्जा के अभ्यस्त हो चुके होंगे और बेहतर तरीके से इससे निपटना सीख गए होंगे। 2029 में धीरे धीरे वित्तीय स्थिति सुधरने लगेगी। पिछले सालों की मेहनत अब फल देने लगेगी। बचत पर फोकस करें और कर्ज कम करने की कोशिश करें। 2029 में बृहस्पति तुला राशि में रहेंगे, यानी आपकी 7वीं भाव में। ये विवाह, साझेदारी और संबंधों के लिए बहुत शुभ है। अविवाहित लोगों को विवाह के अवसर मिल सकते हैं। व्यावसायिक साझेदारी भी लाभदायक हो सकती है। राहु वृश्चिक राशि यानी आपके 8वें भाव में रहेगा, जो रहस्यमय मामलों, गुप्त ज्ञान और परिवर्तन की ऊर्जा देगा। केतु दूसरे भाव वृषभ में रहेगा, जो शनि के साथ मिलकर वाणी और धन में सावधानी की मांग करेगा। 2029 में करियर में स्थिरता आने लगेगी। जो नौकरी या व्यवसाय कर रहे हैं उसमें बेहतरी दिखेगी। नए अवसर भी मिल सकते हैं। ये समय आध्यात्मिक विकास के लिए भी अच्छा है। ध्यान, योग और धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। 2030 में शनि वृषभ राशि में रहते हुए धीरे धीरे मिथुन की ओर बढ़ेंगे। ये 7.5 का अंतिम चरण होगा और इसके बाद राहत मिलेगी। 2030 में आप एक नए चरण की तैयारी कर रहे होंगे। पिछले 4-5 सालों ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। धैर्य, अनुशासन, जिम्मेदारी और परिपक्वता। अब आप पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार हो चुके होंगे। 2030 में बृहस्पति वृश्चिक राशि में रहेंगे, आपके 8वें भाव में। ये गुप्त लाभ, विरासत और आध्यात्मिक गहराई का समय होगा। अप्रत्याशित लाभ मिल सकते हैं। 2030 के अंत तक आप देखेंगे कि पिछले सालों की मुश्किलों ने आपको कितना मजबूत बनाया है। आपका आत्मविश्वास बढ़ा है, आप ज्यादा जिम्मेदार बने हैं और जीवन को गहराई से समझने लगे हैं। तो दोस्तों, ये था मेष राशि का अगले 5 सालों का राशिफल। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा। 7.5 का समय चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन ये आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। शनिदेव ईमानदार मेहनत का फल जरूर देते हैं। शॉर्टकट से बचें। नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, बचत करें और समझदारी से निवेश करें। परिवार और दोस्तों के साथ प्यार और सम्मान से पेश आएं। ध्यान, योग और प्रार्थना आपको मानसिक शांति देंगी। शनिवार को तेल का दान करें, काले तिल दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। याद रखें, ग्रह केवल मार्गदर्शन करते हैं। आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, उम्मीद है ये विस्तृत राशिफल आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हर नए अपडेट से जुड़े रहें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस राशि का राशिफल अगले वीडियो में चाहिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। ओम शनैश्चराय नमः। जय हनुमान।